माह रमजान में 30 दिन को रोजे इंसान के जिस्मानी व रूहानी ताकत को मजबूत बनाता है। रोजे हमें भूखे रहने का एहसास भी दिलाता है, साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देता है। रोजा जिस्म की अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करने का बेहतरीन जरिया है। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान को अपने अपने मजहबी तरीके रोजा या उपवास बेहद जरूरी है। रोजे का एक साइंटिफिक नजरिया है। इस संबंध में आजाद नगर के बीए अंतिम वर्ष के छात्र अल फरहान दानिश ने 30 दिनों के रोजे के महत्व को बताते हुए कहा कि पहले 2 रोजे से ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के खतरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसों जमाशुदा ग्लूकोज को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से शरीर की कमजोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सरदर्द, सर का चकराना, मुंह की बदबू खत्म होती है। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों की त्वचा मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम ठीक रहता है। खून के सफेद जरसूम और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है रोजेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले मादों पदार्थों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक रोजेदार पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आमतौर से केमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। रोजाना नमक के गरारे नसों की अकड़न का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक व चौबंद महसूस करने लगते हैं। इन दिनों आपकी जबान बिल्कुल साफ और सुथरी हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों पदार्थों का खात्मा हो चुका होता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और खराब मादे निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोजों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फर्ज किया, मगर देखिए उसका अंदाज़े कारिमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। माह रमजान में 5 वक्त नियमित नमाजें अदा करने से जिस्मानी व दिमागी, शारीरिक व मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। नफ्स, इंद्रियों पर काबू पाने की सलाहियत में मजबूती आ जाती है। रोजा बुराइयों को कोसों दूर भगाने में मदद करती है। रोजे की हर मजहब में अपनी खास अहमियत होती है। इससे जिस्म में पलने वाले परजीवी की खात्मा होती है। उपवास से बर्दाश्त व सहनशक्ति की क्षमता बढ़ती है। परहेजगारी में इजाफा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।